सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा स्थानीय शासन और आज की कक्षा रहेगी 11वीं कक्षा। तो विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा विषय राजनीति विज्ञान से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है स्थानीय शासन। तो आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं से स्थानीय शासन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के पाठ का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब संविधान बना उस समय स्थानीय शासन का विषय सौंपा गया। जब हमारे देश में संविधान बना और जब संविधान को हमारे देश में लागू किया गया, तब उस समय जो स्थानीय शासन विषय था, वो स्थानीय शासन विषय किसको सौंपा गया था? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए, संघ राज्य सरकार को, ब, प्रदेशों की सरकार को, स, छावनी बोर्डों को, और द है उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो आपको बताना है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, उस समय जो स्थानीय शासन का विषय था वो किसको सौंपा गया था? तो संघ सरकार को, प्रदेशों की सरकार को, छावनी बोर्डों को, उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, प्रदेशों की सरकार को। तो बताइए, जब देश में संविधान लागू हुआ था उस समय स्थानीय शासन का विषय किसको सौंपा गया था? प्रदेशों की सरकार को सौंपा गया था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है। आपको बताना है कि इनमें से जो पंचायती राज है, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो देखिए, ए 72वां, ब 78वां, स 73वां, द 75वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन किया गया था, उसमें से वो पंचायत राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? 72वां था, या 78वां था, या 73वां था, या 75वां था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो संशोधित किया गया था, उसमें पंचायती राज को त्रिस्तरीय आधार प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करके मजबूती प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, वो संविधान संशोधन किससे संबंधित था? वो था पंचायत राज से संबंधित था। उसके बाद में जो 73वां, उसके बाद में जो 73वें संविधान संशोधन के बाद में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1993 में नगरीय शासन से संबंधित था। तो इस प्रकार से निम्नलिखित में पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 1993 को लागू किया गया था। आगे है, पंचायती निकायों का चुनाव किया जाता है। तो पंचायती निकाय हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो पंचायती निकायों का चुनाव किया जाता है
किसके द्वारा नहीं पूछ रहा कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो पंचायती निकायों का चुनाव किया जाता है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के और 5 साल के लिए। तो इसका तो उत्तर सीधा स्पष्ट है। कितने साल के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। तो पंचायती निकायों का चुनाव किया जाता है कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए पंचायती निकायों का चुनाव किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाएं हैं उनके लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ए 10%, ब 40%, स 20%, द 33%। तो पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाएं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? उत्तर हो जाएगा द 33%, यानी 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई हैं? महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं स्थानीय शासन नामक पाठ का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची याद रखना है। कौन सी अनुसूची है? संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय प्रदान किए गए हैं। ए संघ सरकार को, ब राज्य सरकारों को, स स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को, और द है किसी को नहीं। तो 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय किसको प्रदान किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो स्थानीय शासन की संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा स स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को प्रदान किए गए वो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में जो संविधान संशोधन करके और इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो अब आपसे पूछ ले कि पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था उसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, पंचायती राज में ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं पंचायत राज व्यवस्था में? केवल ग्राम पंचायत के पंच होते हैं, ब केवल ग्राम पंचायत का सरपंच ही पंचायत राज में ग्राम सभा का सदस्य होता है, या फिर केवल ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि पंचायती राज में ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? केवल ग्राम पंचायत के पंच, केवल ग्राम पंचायत का सरपंच, केवल ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच, और द है ग्राम पंचायत के सभी मतदाता। तो देखिए, इसमें इसका उत्तर सही होगा कि ग्राम पंचायत के सभी मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के सभी मतदाता। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं स्थानीय शासन नामक पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। तो आपको बताना है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की, ब भारतीय निर्वाचन आयोग की,
स जिला निर्वाचन आयोग की, द पंचायत निर्वाचन आयोग की। तो आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, उसकी करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए राज्य निर्वाचन आयोग की। तो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं ना, वो तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का 8वां प्रश्न। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है। पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब फिर आपको बताना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका ढांचा किस प्रकार का है? ए द्विस्तरीय, ब त्रिस्तरीय, स एक स्तरीय, द पंचस्तरीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा होता है? पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका ढांचा त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में देखिए कि सबसे नीचे तो ग्रामीण स्तर आता है। सबसे नीचे कौन सा स्तर आता है? ग्रामीण स्तर आता है। तो ग्रामीण स्तर आता है, तो देखिए ग्रामीण स्तर पर क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। उसके बाद में आगे मध्यम का जो स्तर होता है उसे खंड स्तर भी बोलते हैं। तो खंड स्तर या मध्य स्तर, खंड स्तर या मध्य स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होती है। उसके बाद जो जिला स्तर होता है, ऊपरी स्तर सबसे, तो सबसे ऊपरी स्तर जिला स्तर होता है, उस पर होती है जिला परिषद। तो इस प्रकार से जो त्रिस्तरीय, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर या मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने स्थानीय शासन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।